हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीडीपीजी वाला पे। मेरा नाम है योगेश लहानकर। वैसे तो मैं आपका हिस्ट्री का एजुकेटर हूं, लेकिन यहाँ पे आज हम लोग हैदराबाद यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस के ऊपर खास करके HUQP09 यानी हिस्ट्री MA इन हिस्ट्री इस पर्टिकुलर एडमिशन के ऊपर चर्चा करेंगे। आपने देखा है पीछे ही मैंने हैदराबाद यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस जो है वो खोल के रखा है। काफ़ी बड़ा प्रोस्पेक्टस है, 420 पेजेस का है, लेकिन खैर हमारे मतलब के यहाँ पे कुछ ही चंद पन्ने हैं तो वो मैं यहाँ पे नोट करके चल रहा हूँ। आप देख सकते हैं हैदराबाद विश्वविद्यालय का ये प्रोस्पेक्टस 2026-2027 यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले उन्होंने फीस बताई है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस। अगर आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरते हैं ना बच्चों, तो आपको फीस भरनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन की। जनरल कैटेगरी के लिए 600, EWS के लिए 550, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 400, SC ST PWD कैटेगरी के लिए 275। तो काफ़ी सस्ती रजिस्ट्रेशन फीस है। अमूमन हम लोग देखते हैं कि लगभग 1000 के आसपास होती है, यहाँ पे थोड़ी सी सस्ती है। इसके बाद हम लोग जाएंगे पेज नंबर 32 के ऊपर और यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि HUQP09 के तहत आपका एडमिशन कहाँ पे मिल रहा है। आपको HUQP09 के तहत MA इन हिस्ट्री जो कि 4 सेमेस्टर का कोर्स है, इसमें एडमिशन मिल रहा है। यहाँ पे ये जो 43 है ये है इसका इनटेक, यानी 43 सीट्स ही केवल हैदराबाद यूनिवर्सिटी जो है अलाउ करती है MA के एडमिशन्स के लिए। तो काफ़ी कम सीट्स है, कंपटीशन काफ़ी कट थ्रोट होता है और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो आपका मेरिट लग सकता है वो अराउंड 200 के आसपास भी जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने एलिजिबिलिटी बताई है विद एटलीस्ट 50% मार्क इन बैचलर्स डिग्री विद 50% मार्क्स इन हिस्ट्री। तो पहला जो क्राइटेरिया है वो ये बताया गया है कि आपने BA किया हुआ है जहाँ पे हिस्ट्री एक सब्जेक्ट था। ठीक है, तो आपको ओवरऑल BA में भी 50% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए और हिस्ट्री विषय में भी कम से कम 50% मार्क्स आपको चाहिए होंगे। जो दूसरा क्राइटेरिया बताया है यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपने BA किया हुआ है, बैचलर ऑफ आर्ट्स किया हुआ है, लेकिन किसी अलाइड सब्जेक्ट में किया हुआ है। अलाइड सब्जेक्ट्स के यहाँ पे काफ़ी सारे नाम दिए हैं, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इंडोलॉजी, आर्कियोलॉजी, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। ये सारे जो विषय हैं इनमें से अगर आपने किसी एक में बैचलर्स करके रखी हैं तो फिर आपको 55% एग्रीगेट मार्क्स लाने होंगे, तब आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी में MA हिस्ट्री के एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और एक तीसरी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी दे के रखी है। अगर फर्ज कीजिए आप पहले दोनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं बैठते तो आप कम से कम तीसरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जरूर बैठेंगे, जहां पे बोला है कि भाई आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है, लेकिन उसमें केवल एक ही शर्त है कि आपके पास 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी बैचलर्स साइंस का हो या फिर कॉमर्स का हो या फिर दूसरा कोई नॉन अलाइड सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में BA कर रखा हो, तो उन सारे बच्चों के लिए 60% एग्रीगेट मार्क्स के ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में सीट मिलना पॉसिबल है। इसके बाद हम लोग जाएंगे सीधा डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के पेज के ऊपर। मेरे ख्याल से 232 के ऊपर ये है, तो वहां पे हम लोग चलते हैं। तो यस, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस में आप देख सकते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, और यहाँ पे फिर से एक बार जो इनटेक है उसको मैंने हाईलाइट करके रखा है। यहाँ पे वैसे देखा जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री 3 अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए आपको एडमिशन देता है, इंटीग्रेटेड MA, MA एंड PhD। इंटीग्रेटेड MA के लिए 35 इनटेक है। MA जो हम जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे CUET PG के तहत जो एडमिशन मिलता है वहाँ पे केवल 43 सीट्स हैं। वैसे देखा जाए तो बाकी दोनों के दोनों जो कोर्सेस है उसके मुकाबले थोड़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि इंटीग्रेटेड MA भी केवल 35 का इंटेक दिखा रहा है यहाँ पे। PhD के 8 है, खैर PhD तो बाद में करेंगे हम लोग, है ना। तो आगे उन्होंने ये कहा है कि भाई 2 ईयर MA जो होता है, दिस 2 ईयर MA प्रोग्राम इन हिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ 20 कोर्सेज, 5 इन ईच सेमेस्टर। तो जैसे ही आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एडमिशन मिलता है तो आपको समझ में आएगा 4 सेमेस्टर का ये पूरा का पूरा कोर्स है, और हर पर्टिकुलर सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट्स आपको पास होने पड़ेंगे। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट इन ईच ऑफ द सेमेस्टर्स, कुल मिला के 4 सेमेस्टर्स, तो हो जाते हैं 20 कोर्सेस। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने थोड़ा बहुत हाँ ये भी दिया है, द मेन थ्रस्ट ऑफ द फर्स्ट 2 सेमेस्टर। यहाँ पे पहले 2 सेमेस्टर में क्या पढ़ाया जाएगा, दूसरे 2 सेमेस्टर्स में यानी सेकेंड ईयर के आपके सेमेस्टर में क्या पढ़ाया जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे खुल के बताई हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स हैव ऑल्सो हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डू एटलीस्ट 2 कोर्सेज आउटसाइड द डिपार्टमेंट।
तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच होता है हिस्ट्री में, उसको बढ़ावा देने के लिए आपको सेकेंड ईयर में यानी सेमेस्टर 3 एंड 4 में किसी दूसरे डिपार्टमेंट के इलेक्टिव कोर्सेज लेने के लिए भी उद्युक्त किया जाता है, ये यहाँ पे बोला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे एडमिशन रिक्वायरमेंट। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, एलिजिबिलिटी में ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे देखिए, एज पर द यूनिवर्सिटी पॉलिसी एडमिशन प्रोसेस होगा। स्टूडेंट विल बी एडमिटेड टू MA 2-year डिग्री प्रोग्राम थ्रू कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET PG के तहत आपको एडमिशन मिलेगा। ये यहाँ पे जाहिर तौर पे लिख के रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिनिमम क्रेडिट रिक्वायर्ड जो है MA के लिए, यानी आपके 2 साल में आप कम से कम 80 क्रेडिट्स जो है यहाँ पे हासिल करेंगे। असेसमेंट मेथड भी आपके लिए बता के रखी है, एडमिशन लेने के बाद आपकी असेसमेंट कैसी होगी। तो यहाँ पे बताया है देयर आर 3 इंटरनल इवैल्यूएशंस एंड 1 एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। जो आपकी एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगी उसकी वेटेज आपकी फाइनल स्कोर में 60% की होगी, 60%। बाकी बचे 40% में ये जो 3 इंटरनल्स आपके लिए जाएंगे उसमें से बेस्ट ऑफ द 2 गिने जाएंगे। ठीक है, तो उनको कुल मिला के 40% का वेटेज दिया जाएगा। तो बेस्ट ऑफ द 2 में 20% एक को और दूसरे को 20%, इस प्रकार से आपकी मार्क्स की गिनती होने वाली है। कुल मिला के इस प्रकार से 20 + 20 + 60, इस प्रकार से आपका 100% का रिजल्ट जो है यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं यहाँ पे बताई गई है फॉर MA इन हिस्ट्री। तो जरूर से यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का रजिस्ट्रेशन जैसे ही खुलता है आपको फॉर्म भरना है बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही उम्दा यूनिवर्सिटी है, टॉप 20 में आती है और खास करके इसका जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट है बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेटेड है। ठीक है, हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी है, पूरा का पूरा कैंपस काफ़ी अच्छा है। तो ये यूनिवर्सिटी आपकी टॉप प्रायोरिटी में होनी ही चाहिए। तो JNU, DU, BHU एंड हैदराबाद यूनिवर्सिटी, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको एम करनी है। और वैसे मैं कह दूं आपको कि अगर आप ज़्यादा रिसर्च फोकस्ड हो, ठीक है, और आपको हॉस्टल की रिक्वायरमेंट 100% रहेगी ही रहेगी, तो ऐसे में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है आपके लिए एक वरदान बन के सामने उभरती हुई मुझे समझ में आती है। क्योंकि ना बल्कि इसका हिस्ट्री डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया है, इसके हॉस्टल एडमिशन्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ज़रूर से इसका फॉर्म आप भरिएगा, राइट। तो MA हिस्ट्री के लिए जो पूरा का पूरा ब्यौरा था इस प्रॉस्पेक्टस में दिया हुआ, वो मैंने आपके सामने पेश किया है। अगर आपकी दूसरी कोई रिक्वायरमेंट हो तो वो भी मुझे ज़रूर कमेंट में बता देना, उसके ऊपर भी मैं एक सेशन लाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।